तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं अंकल हाउडी एंड उनकी फैक्शन से, या फिर कह सकते हो वाइट सिक्स फैक्शन से, जो कि ब्रे वाइट के ट्रिब्यूट के लिए बनने वाली है, या फिर कह सकते हो बन चुकी है, बिकॉज इसको लेकर रिपोर्ट आ चुकी है एंड पीडब्ल्यू इंसाइडर ने बता दिया कि कौन कौन से नेम्स, कौन कौन से सुपरस्टार्स इस फैक्शन के अंदर होने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते होगे, पर पीडब्ल्यू इंसाइडर द QR कोड्स ऑन WWE प्रोग्रामिंग आर लीडिंग टू अ न्यू ग्रुप दैट विल प्ले ऑफ द ब्रे वाइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द ग्रुप करेंटली कंसिस्ट्स ऑफ बो डैलिस, निकी क्रॉस, एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस एंड जोई गेसी। तो मैंने आपको याद होगा पहले भी बताया था कि यही कुछ नेम्स है जो कि स्पेक्यूलेटेड हैं, बिकॉज जो हिंट्स मिले थे हमें, कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह लिखे हुए थे, उसे देख के लग भी रहा था, इनिशियल्स थे वो सबके नेम के, कि ये शायद यही सुपरस्टार्स होंगे। एंड अभी कंफर्म पीडब्ल्यू इंसाइडर ने कह भी दिया है कि बो डैलिस होने वाले, निकी क्रॉस होने वाली हैं, एरिक रोवन होने वाले जिन्होंने साइन करा भी रिसेंटली WWE के साथ, डेक्स्टर लूमिस जो कि टेलीविजन से काफ़ी टाइम से गायब है वो होने वाले, जोई गेसी होने वाले। तो ये 5 नेम्स है। बाकी यहाँ पे आपको एलेक्सा ब्लिस का नेम नहीं दिखेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि एलेक्सा ब्लिस इसका पार्ट होने वाली है, इतना मैं श्योर हूँ। बाकी देखते हैं भाई, अभी मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मुझे लगता है। तो अभी के हिसाब से ये 5 नेम्स बिल्कुल कंफर्म है। लेट्स होप कि एलेक्सा ब्लिस भी हो। तो बो डैलिस भाई अंकल हाउडी होंगे, ये तो हमें पता ही है। अब देखना है कि क्या अंकल हाउडी के साथ साथ बो डैलिस खुद अपने कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलेंगे या नहीं, वो एक सवाल है। निकी क्रॉस काफ़ी टाइम से ऑफ थी, तो भाई वो अभी आपको टेलीविजन पर देखने को मिल सकती हैं। निकी क्रॉस की वापसी हो सकती है एंड प्रॉपर इस फैक्शन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगी। एरिक रोवन का रिटर्न होने वाला है, मजा आएगा भाई एरिक रोवन को देख के। एरिक रोवन शायद इनमें से सबसे पुराने सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि ब्रे वाइट के साथ लिंक्ड थे, अगर हम लोग बो डैलिस को साइड करते तो, बिकॉज वो तो भाई ही थे। उसके बाद डेक्स्टर लूमिस हो जाएंगे एंड देन जोई गेसी। तो फैक्शन तो कमाल की है। अब एलेक्सा ब्लिस इसमें होनी चाहिए या फिर नहीं, वो आप लोग कॉमेंट करके बताना। अभी नेक्स्ट अपडेट का हम लोग वेट करेंगे कि वो अपडेट कब आती है, कि हमें जानने को मिले कि इस फैक्शन का डेब्यू कब होगा, मतलब ये फैक्शन एक साथ हमें प्रॉपर टेलीविजन पे कब देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टांगा लोआ को लेके। एक तो भाई ये नेम ना एक सेकंड में मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। कभी टामा टोंगा निकल जा रहा है मुझसे, तो कभी टोंगा टांगा निकल जा रहा है, लेकिन नाम इनका टांगा लोआ है। ओके, तो भाई इनको लेके अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कब आए, क्या अपडेट है, इसको लेकर मैं आपको वो बता देता हूँ। टांगा लोआज WWE डील एंड टामा टोंगाज वेर एक्चुअली टुगेदर। इट्स जस्ट दैट विद टामा लोआ, यार टांगा लोआ देखो नाम यही अटक जा रहा हूँ मैं। इट्स जस्ट दैट विद टांगा लोआ it didn't get out because New Japan never announced his contract expiring. They never gave him a farewell. WWE obviously never announces anything like this, but this is not like something from the last 2 weeks. This deal was decided on months ago. तो यहाँ पे कहना है कि टांगा लोआ एंड टामा टोंगा दोनों के साथ WWE ने सेम टाइम पे ही बात करी थी, लेकिन लोगों को टामा टोंगा का पहले इसीलिए पता चल गया था बिकॉज टामा टोंगा को NJPW ने एक प्रॉपर फेयरवेल दिया था एंड अनाउंस करा था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड ये रिन्यू नहीं करेंगे, तो इसलिए लोगों को मालूम चल गया। लेकिन टांगा लोआ के साथ ये नहीं हुआ था। टांगा लोआ को लेके NJPW ने कुछ बताया नहीं था, इसलिए लोगों को पता ही नहीं था। एंड WWE ने एक्चुअली दोनों को साथ में कांटेक्ट करा था एंड टामा टोंगा को पहले लेके आए। टांगा लोआ भी पहले से ही प्लान थे एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई 11th आवर में हुई चीज़ है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। ये जब टामा टोंगा प्लान किए गए थे तभी टांगा लोआ भी प्लान करे गए थे। तो टामा टोंगा तो मुझे पता है कि रेसलमेनिया के पहले से ही प्लान थे एंड टांगा लोआ का भी सेम होगा। तो अभी के हिसाब से टांगा लोआ के भी प्लान्स पहले से थे, कुछ ये अचानक से नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। तो सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस बैकलैश फ्रांस में करने के बाद कोडी रोड्स आगे जाएंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 की तरफ। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स किसको फेस करने वाले हैं, कोडी के अगले चैलेंजर कौन होने वाले हैं, इसको लेके क्या स्पेकुलेशन है मैं आपको बता दूं। देखो वैसे तो एले नाइट का भी नेम आ रहा है कि शायद एले नाइट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चांसेस हैं एजे स्टाइल्स के ही, शायद एजे स्टाइल्स ही वापस से फेस करेंगे कोडी रोड्स को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 के अंदर। बिकॉज माना यही जा रहा है कि इनकी फ्यूड है, या तो ट्रायलॉजी होगी, नहीं तो शायद उससे भी लंबी हो सकती है। तो अगर वो चीज़ करनी है तो ऑब्वियसली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में जाएंगे। एंड वैसे भी कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट्स की थोड़ी सी कमी है, प्लस अगर एले नाइट को डाल देते हैं उनके सामने तो देन भाई एले नाइट को वापस से हार झेलनी पड़ेगी। ऑलरेडी वो रोमन से भी हार चुके हैं इस टाइटल के लिए, एंड अभी अगर कोडी से भी हार जाएंगे तो उनका कैरेक्टर की भी धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि उनको अनडिस्प्यूटेड टाइटल से दूर ही रखा जाए अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो ऐसे में एजे स्टाइल्स ही प्रोबेबली कोडी रोड्स के अगले अपोनेंट होंगे।
होंगे। रैंडी ऑर्टन भी एक अच्छे ऑप्शन है, अच्छा नेम है रैंडी ऑर्टन का भी, लेकिन देन वो अभी नहीं आने चाहिए कोडी के सामने, बिकॉज फिर कोडी की ये जो एक मैसिव फ्यूड है वो पहले ही खत्म हो जाएगी, तो बाकी उनकी रेन में आगे क्या होगा। तो इसीलिए एज स्टाइल्स ही फेवरेबल नेम है, लाइकली वही है कि शायद वही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 के अंदर वंस अगेन कोडी को चैलेंज करेंगे एंड शायद उसके बाद फिर से एक बार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इनके 2-3 मैचेस होंगे, एक तो हो गया या तो एक और होगा, नहीं तो 2 और होगा, चांसेस यही हैं। सो लेट्स सी भाई, स्मैकडाउन में आइडिया तो हमें लग ही जाएगा, कुछ अंदाजा लग ही जाएगा, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है। अभी के हिसाब से मेरे पास जो न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन एक बहुत ही बेकार पीएलई रिकॉर्ड पे हैं 2024 में। सर्वाइवर सीरीज में लास्ट ईयर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ था भाई, इंजरी वगैरह के बाद, बैक सर्जरी के बाद वो आए थे एंड रैंडी ऑर्टन ने वॉर गेम्स मैच के अंदर अपनी टीम को विक्ट्री भी दिलाई, तो वहाँ पर उनको विक्ट्री मिल गई। लेकिन उसके बाद जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो जनवरी में रॉयल रंबल हुआ इस साल 2024 में, वहाँ पर रैंडी ऑर्टन हारे अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच। उसके बाद हमें देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर मैच, वहाँ पर भी रैंडी ऑर्टन हारे, वहाँ पर दूसरी लॉस मिली रैंडी ऑर्टन को 2024 में पीएलई के अंदर। उसके बाद तीसरी लॉस मिली पीएलई में 2024 में इनको भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर, जब रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल से हार जाते हैं टैग टीम मैच, आई मीन ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन हार जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन का बैकलेस में मैच, ये वाला टैग टीम मैच, एंड यहाँ पे केविन ओवंस के साथ थे रैंडी ऑर्टन। ये चौथा मैच था इनका पीएलई के अंदर 2024 में, एंड ये भी रैंडी ऑर्टन हार गए। तो साल 2024 के अंदर जितने भी पीएलई के अंदर मैचेस हुए उसमें रैंडी ऑर्टन हारते ही आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि ये वीक किसी भी मैच में नहीं लग रहे हैं, ना ही रॉयल रंबल में लगे, बिकॉज वो भी ट्रिपल थ्रेट था। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच भी मल्टीपर्सन मैच था, देन रेसलमेनिया भी ट्रिपल थ्रेट था, एंड अभी ये बैकलेस में भी टैग टीम मैच था। तो रैंडी ऑर्टन वीक किसी में नहीं लगे, पिन रैंडी ऑर्टन ने किसी में भी नहीं लिया, एलिमिनेशन चेंबर में भले लिया, लेकिन वो भी कैसे लिया आपने देखा कि ब्रास नकल मारा था लोगन पॉल ने। तो अभी के हिसाब से भाई रैंडी ऑर्टन एक थोड़े पुअर रिकॉर्ड पे, देखते हैं भाई ये रिकॉर्ड, ये स्ट्रीक कब टूटती है पीएलई के लिए। अभी के हिसाब से एक चीज़ थी, तो मुझे लगा आपको पॉइंट आउट करके बता देते हैं। खैर हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि पॉल हेमन को लेकर, एंड पॉल हेमन का एक मास्टर प्लान है जो कि हमें बैकलेस में उसका हिंट भी देखने को मिल गया। ये क्या है मैं आपको बता दूं, अभी न्यू ब्लड लाइन भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टांगा लोवा, टामा टोंगा, सोलो सिकोवा, प्रोबेबली जेकब फाटू भी आएंगे, तो ये लोग भाई और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं दिन पर दिन, एंड जब तक रोमन नहीं आते हैं पॉल हेमन को इनका ध्यान रखना है। अब ऐसे में पॉल हेमन इंचार्ज हैं, लेकिन भाई आपको मालूम है कि उनके पावर्स चल नहीं रहे हैं, उनके ऑर्डर्स को कोई मान नहीं रहा है। आपने देखा होगा बैकलेस में जब जेउसो को उनके मैच से पहले सोलो सिकोवा वगैरह कन्फ्रंट करते हैं, तो उस टाइम पॉल हेमन भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड जब सब चले जाते हैं तो पॉल हेमन ना एक बहुत ही इमोशनल आईसाइट देते हैं जेउसो को, ऐसा दिखाते हैं कि भाई वो भीख मांग रहे जेउसो से कि मैं गलती से फंस गया इस चीज़ में, या फिर मुझसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं फंस गया उस चीज़ में, तुम मुझे बचा लो। ऐसा पॉल हेमन ने दिखाया जेउसो को देख के कि देखो तुम्हारा परिवार कहाँ आ चुका है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे से चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, एंड अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल से ये चीज़ बाहर है, तो अब तुम ही कुछ करो। तो वो सिर्फ उनकी नज़रें बहुत कुछ बताती हैं, एंड यही सारी चीज़ें ना भाई पॉइंट करने लायक है इस ब्लड लाइन सिनेमा के अंदर। तो अब जेउसो से हेल्प की गुहार तो लगा दी एक तरीके से पॉल हेमन ने, एंड हेल्प आगे मिलेगी भी। तो यही मास्टर प्लान है पॉल हेमन का कि पॉल हेमन वहाँ रहते हुए भी इस साइड की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिमी रोमन इन लोगों को, एंड इधर वाली ब्लड लाइन को वो टेक डाउन करेंगे। अब हालांकि ये वाली स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, तो पता नहीं भाई कब जेउसो रियूनाइट होंगे जिमी के साथ, कब रोमन आएंगे, कब क्या होगा वो नहीं पता, बिट्रेयल्स कैसे कैसे होंगे वो सब देखना होगा, बिकॉज पॉल हेमन का कुछ तो होने वाला सीन, कहीं ना कहीं पिटाई तो लगेगी पॉल हेमन को, वो भी होने वाला है, तो वो तो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से भाई ये अपडेट थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ वगैरह थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।